Hello 11th English medium. This is your physics teacher Monica ma'am. In the last video we studied about estimation of the error and example 2.7. Okay. In this video we studied about combination of the error. There are 4 types of the combination of the error. First, error of a sum. Second, error of a difference. Third, error of a product. And fourth, error of the quotient. We start with first error of a sum. हम पहले बात करेंगे error of the sum. Error of the sum है क्या? तो let two physical quantities A and B has a measured value A plus or minus delta A and B plus or minus delta B. हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है. तो हमने उसको सपोज करना है कि वो ए और बी है. और मेजर्ड वैल्यू मतलब हम कोई भी चीज को अगर मेजर करते तो उसके अंदर एरर तो आने वाली है, ठीक है. तो वो जो मेजर वैल्यू है वो कितनी है, तो कि ए प्लस और माइनस डेल्टा है. तो ए उसकी मेन वैल्यू है और ये जो डेल्टा है वो क्या दिखा रहा है, एरर इंडिकेट कर रहा है. तो मेजर्ड वैल्यू इज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. That Z is a quantity obtained by the addition of A and B. अब A और B का हमने क्या कहा है यहाँ पे सम. तो A और B का अगर हम सम करते तो मुझे क्या मिलेगा, Z. ठीक है. अब एरर ऑफ द Z टू बी डेल्टा Z. जिस तरह से A की एरर डेल्टा A है, B की एरर डेल्टा B है, उसी तरह से Z की एरर क्या है, डेल्टा Z है. सो वी कैन राइट Z प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस और माइनस डेल्टा A ब्रैकेट कंप्लीट प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा B. करना कुछ नहीं है, Z के अंदर Z की पूरी वैल्यू लगाओ, A के अंदर A की वैल्यू, प्लस है तो प्लस और B के अंदर B की वैल्यू एरर के साथ वाली. ठीक है. अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो, Z प्लस और माइनस डेल्टा Z. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस और माइनस डेल्टा B. कुछ किया नहीं, सिर्फ B को आगे लिख दिए. रीजन क्यों हमने B को आगे लिखा, तो कि A प्लस B यानी कि कुछ होता है, A प्लस B यानी कि Z. तो हम लिख सकते हैं A प्लस बी की जगह पे Z. बाकी एज इट इज प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस और माइनस डेल्टा बी. A प्लस बी की जगह पे मैंने लिख दिया है Z. सामने सामने Z कट कट, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B. इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी वांट मैक्सिमम एरर इन Z. अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है मुझे. तो क्या मैक्सिमम एरर फाइंड करनी हो तो माइनस है, उसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. तो हमें मिलेगा डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. तो ये क्या हो गया, ये दोनों एरर है और ये बीच में क्या प्लस, तो एरर ऑफ द सम हुआ. ठीक है. क्या लाया बस. तो अगर आपको सम आ गया तो आपको डिफरेंस भी आ जाएगा. तो चलो हम डिफरेंस देखते हैं. The two physical quantity A and B has a measured value del A plus or minus delta A and B plus or minus delta B. जैसे हमने आगे देखा उसी तरह से कि मुझे दो क्वांटिटी लेनी है A और B और उनकी मेजर्ड वैल्यू है A प्लस और माइनस डेल्टा A, B प्लस और माइनस डेल्टा B. आगे सम था, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस यानी कि माइनस. तो लेट डिफरेंस ऑफ A एंड B इज ए Z. तो A और B के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, Z. इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब एरर ऑफ Z इज टू बी डेल्टा Z. Z के अंदर की जो एरर है वो क्या है, डेल्टा Z है. अब इन तीनों की एरर के साथ वाली वैल्यू लिखो. तो Z प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A की जगह पे लिखेंगे A प्लस और माइनस डेल्टा है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और B की जगह पे लिखेंगे B प्लस और माइनस डेल्टा B. ओके. अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो सेम यही रहेगा. यहाँ A का A फिर माइनस B प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस और माइनस डेल्टा B. सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ नहीं किया है. अब यहाँ पे B आगे लाने का रीजन क्या है, जैसे आगे था वैसे यही है कि A माइनस B यानी कुछ होता है क्या, Z. तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे Z, बाकी एज इट इज. ठीक है. और सामने सामने Z कट कट तो कट हो गया. तो आपको मिलेगा प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B. दे दो इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब क्या करेंगे, तो अगेन जैसे हमने आगे देखा वैसे कि मुझे तो मैक्सिमम एरर चाहिए. तो वी वांट मैक्सिमम एरर ऑफ Z इज डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. तो आपने देखा आगे एरर ऑफ द सम था तब भी मुझे यही फॉर्मूला मिला और अभी एरर ऑफ द डिफरेंस है तब भी मुझे यही फॉर्मूला मिल रहा है. तो आपको याद रखना है कि एरर ऑफ द सम और डिफरेंस हो, अगर थ्योरी पूछे तो फाइनल आंसर में तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस. क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एरर फाइंड करने तब हम नेगेटिव को नेग्लिजिबल कर देते हैं. ओके. अब थर्ड है एरर ऑफ अ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई. तो सपोज द प्रोडक्ट ऑफ द A and B is Z and the absolute error in the Z is a delta Z.
ए और बी का प्रोडक्ट क्या है, जेड है, और उसके अंदर की एरर कितनी है, डेल्टा जेड है। अब हम आगे देखेंगे तो जो हमने कहा कि ए और बी का प्रोडक्ट जेड है तो उसे हम लिखेंगे जेड इज इक्वल टू ए डॉट बी, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे प्लस और माइनस में क्या था उसी तरह से यहाँ पे दोनों में क्या डाल देना है, एरर वाली वैल्यू डाल देनी है। तो z की जगह पे लिखेंगे z प्लस और माइनस डेल्टा z, a की जगह पे a प्लस और माइनस डेल्टा a। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने लिखा है डॉट। b की जगह पे करेंगे b प्लस और माइनस डेल्टा b। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो, अब हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, प्लस और माइनस में तो क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है a का एक बार मल्टीप्लाई होगा b के साथ में, फिर एक बार a का मल्टीप्लाई होगा डेल्टा b के साथ में। सिमिलरली डेल्टा ए का मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ में, और फिर डेल्टा ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी के साथ में, बरोबर। ये से तो आपने 10th में देखा हुआ है। तो चलो देखेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ में करेंगे तो ए बी, ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी यानी कि प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी। ओके, चलो ए का काम कंप्लीट। अब डेल्टा ए की बारी, डेल्टा ए इंटू बी, तो प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब डेल्टा ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी के साथ में, तो प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ख्याल आया कि नहीं, ए का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में, फिर डेल्टा ए का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में। ओके, अब क्या है, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है ए इंटू बी, तो कि ए इंटू बी यानी कुछ होता है क्या, जेड, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया जेड, बाकी सब एज इट इज लिखा है, सामने सामने जेड जेड कट कट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल, प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी, प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी, प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब ये जो स्टेप है ना, यहाँ तक तो चलो हमने सब प्लस और माइनस में जो था ना उसी तरह से किया। अब यहाँ पे ये स्टेप नया आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ डिवाइडिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द अबोव इक्वेशन बाय जेड, ये जो लेफ्ट साइड है उसे जेड से डिवाइडेड करना है, एंड राइट साइड बाय द ए बी, सो वी गेट, और ये राइट साइड को आपको ए बी से डिवाइड करना है। ठीक है, अब चलो प्लस और माइनस डेल्टा जेड को जेड से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ओके, अब ए इंटू डेल्टा बी को ए बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी, तो ए तो क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचेगा प्लस और माइनस डेल्टा बी इंटू बी। अब उसी तरह से यहाँ से नीचे क्या लिखेंगे ए बी, तो बी बी कट, तो क्या बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस और माइनस अब इधर भी डिवाइडेड बाय ए बी करेंगे तो डेल्टा ए के नीचे ए दे देंगे, डेल्टा बी के नीचे बी दे देंगे, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी। ओके, अब ध्यान रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और यहाँ पे लिखा है इन इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी आर वेरी स्मॉल। इंडिविजुअली डेल्टा ए बाय ए और बी बाय बी बहुत ज्यादा छोटे हैं, स्मॉल है, तो समझो फिर उनका प्रोडक्ट तो कितना ज्यादा स्मॉल होगा। हेंस देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, सो वी ऑब्टेन, ये दोनों इंडिविजुअली बहुत ही छोटे हैं और उनका प्रोडक्ट तो और ज्यादा छोटा होगा, इतना छोटा है कि हम इसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब कि निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा फिर, प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए। अब इसमें भी मुझे तो क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर फाइंड करनी, तो माइनस वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो फाइनल आपको मिलेगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ये आपका आंसर है एरर ऑफ द प्रोडक्ट का। ख्याल आया कि नहीं, यहाँ से सब बरोबर ही है। जैसे इतने तक क्या है, तो कि जितना हम प्लस और माइनस में करते थे वो मेन जो चीज याद रखनी है वो यहाँ से कि इसको डिवाइडेड बाय जेड और इसको डिवाइडेड बाय ए बी, फिर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, अब फिर उसके अंदर ये जो है ये बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इतना मिलेगा। इसमें से भी माइनस को क्या करना है, माइनस के हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, तो माइनस को हम नेगलेक्ट करेंगे, तो फिर फाइनल आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। डन। अब आगे देखते हैं फोर्थ, एरर ऑफ ए क्वांटिएंट। क्वांटिएंट यानी कि डिवाइड की बात हो रही है। सपोज द क्वांटिएंट ऑफ ए एंड बी इज जेड एंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द जेड इज डेल्टा जेड। जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई में किया उसी तरह से यहाँ पे करना है कि ए और बी का डिवाइड क्या लेना है, जेड, और उसकी एरर कितनी है, डेल्टा जेड। हम क्या लिख सकते हैं, तो जेड इज इक्वल टू ए बाय बी, इक्वेशन नंबर 1। प्लस था तो हमने क्या लिखा था, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। डिफरेंस था तो हमने क्या लिखा था, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट था तो हमने लिखा था ए इंटू बी। क्वांटिएंट यानी कि डिवाइड है तो हम लिखेंगे ए बाय बी। ठीक है, अब चलो एरर वाली वैल्यू डाल दो, तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइड में
बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, अब क्या करेंगे, तो वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज, अब आगे के जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है यानी कि ये, उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, z, इनमें क्या करना है, देखो पहले लिखते कैसे वो हमको बताए, तो z ब्रैकेट में 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z, उसी तरह से यहाँ पे a कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a, b 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b। अब इसमें किया क्या है, तो करना कुछ नहीं, इस वाले जो इक्वेशन को क्या किया है, z से मल्टीप्लाई किया और z से डिवाइड किया है। क्या किया, z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड। अब चलो इसको z से डिवाइड कर, तो z बाय z क्या हो जाएगा 1, और इसको z से डिवाइड करो, डेल्टा z बाय z। चलो डिवाइड कर दिया तो आपको कुछ इतना मिला। अब डिवाइड किया तो मैंने साथ में उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस तरह से मुझे ये मिलेगा। तो सेम चीज यहीं पे कि ये a है ना, उसको a से डिवाइड करेंगे। चलो a से a को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 1, डेल्टा a को a से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा डेल्टा a बाय a। तो डिवाइड कर दिया तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया a, ऐसे मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना ये। तो पहले हम ऐसा करते थे, पता है मैथ्स में 10th में, कि अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे तो नीचे डिवाइड, अगर हम अपने हिसाब से अपने पॉकेट में से अगर 5 मल्टीप्लाई कर रहे तो नीचे 5 डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब जो था वही का वही हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, ये लिखो कि ये लिखो, लेकिन ये लिखने का रीजन है क्योंकि हमें आगे टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो क्या किया मैंने, z को मल्टीप्लाई किया और z को डिवाइड किया। ओके, चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब a बाई बी कुछ है, क्या है z, तो ये a बाई बी की जगह पर मैंने लिख दिया z, और बाकी सब दोनों चीजें एज इट इज। तो z कट हो गया, तो जो बचेगा हम वो लिख देंगे 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a। अब इसको मैं नीचे लिखूं 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b, तो नीचे नहीं लिखना है मुझे, तो उसको ऊपर लेना हो तो ला सकते हैं, लेकिन माइनस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस आएगा यानी कि इनवर्स होगा। कोई भी चीज को अगर हम नीचे से ऊपर लेते तो उसका रेस टू माइनस में हो जाता है, पावर माइनस में होगा। तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b रेस टू -1। अब क्या होगा, अब ये जो -1 है ना वो यहाँ पे अंदर आएगा, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, बस चेंज यहाँ पे आएगा कि ये -1 अंदर ऐड होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी कि जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो प्लस माइनस की जगह पे माइनस प्लस हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि ये -1 हमने अंदर ऐड किया। अब अभी क्या करना है, तो जैसे हमने पहले देखा था वैसे कि 1 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम डेल्टा बी बाई बी के साथ करेंगे, उसी तरह से डेल्टा ए का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करेंगे। तो हम देखेंगे 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z लिख दिया एज इट इज। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 तो आपको क्या मिलेगा 1। अब 1 मल्टीप्लाई डेल्टा z बाय z तो आपको वही मिलेगा, तो हमने लिख दिया माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। ठीक है, अगेन 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई डेल्टा b बाय b के साथ में करोगे तो वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन सिंबल यहाँ पे कैसा लिखना है, माइनस प्लस, प्लस माइनस नहीं, इसलिए देखो मैंने आपको यहाँ पे रेड लाइन से डॉट डॉट करके दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 की बारी कंप्लीट हो गई, अब किसकी बारी आएगी, डेल्टा ए बाय, तो डेल्टा ए बाय को 1 से मल्टीप्लाई करो तो फिर डेल्टा ए बाय ए। अब डेल्टा ए बाय ए को डेल्टा बी बाय बी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। अब ये वाला टर्म्स को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, अब भी हमने प्रोडक्ट में देखा था कि डेल्टा ए बाय ए स्मॉल होता है, डेल्टा बी बाय बी भी स्मॉल होता है, तो उनका प्रोडक्ट है वो तो और ज़्यादा स्मॉल होगा, तो ये पूरी वैल्यू वो कैसी हो जाएगी, बहुत स्मॉल, यानी कि नेग्लिजिबल। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो देखो जो चीज़ मैंने कही है वो यहाँ पे लिखी हुई है, डेल्टा ए बाय ए इज वेरी स्मॉल, डेल्टा बी बाय इज वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट विल बी 0 बाय नेग्लेक्टिंग देम। तो उनकी जो वो है, वो जो टर्म्स है उसे हम क्या करेंगे, 0 लेके नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मुझे सिर्फ मिलेगा प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a एंड माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि b के आगे क्या आता है, माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। अब एज यूजुअल मुझे तो क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर चाहिए हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट, किसको नेगलेक्ट, माइनस के साइन को नेगलेक्ट। ओके, तो मुझे मिलेगा डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a
प्लस डेल्टा बी बाय बी, माइनस वाली साइन नेगलेक्ट हो गई, ठीक है। तो अब बी में चाहे जो भी कुछ आया हो, लेकिन फाइनल आंसर तो मुझे प्रोडक्ट की तरह ही मिला, भले यहाँ पे माइनस ऊपर, यहाँ पे माइनस नीचे, लेकिन माइनस तो नेगलेक्ट करना है, बराबर। तो फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी। तो जिस तरह से एरर ऑफ द सम और डिफरेंस का आंसर सेम था, उसी तरह से एरर ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, ये दोनों का आंसर भी कैसा है, सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, व्हेन टू क्वांटिटीज, ये सिर्फ आपको पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है, कुछ इतना नहीं है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, द एरर इन द रिजल्ट इज द, अगर आप कोई भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो कि डिवाइड करते हो, तो एरर का जो रिजल्ट है इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीपल्स। तो एरर का जो रिजल्ट है वो आपको दूसरी एरर के प्लस के, यानी कि सम जितना मिलता है। जो यहाँ पे देख रहे हो ना, उसी को इसमें सेंटेंस वाइज किया है और कुछ नहीं। ओके, ख्याल आ गया। अगर आपको, मैं जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक आपको सम में और डिफरेंस में, एरर ऑफ द सम एरर ऑफ द डिफरेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ा स्टेप देखना पड़ेगा, एरर ऑफ द प्रोडक्ट और एरर ऑफ द क्वांटिटी। तो एक बार में नहीं समझ में आता तो आप दूसरी बार, दो बार सुनो तो फिर ख्याल आ ही जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल 2.8। द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना है, दो बॉडी का टेम्परेचर मुझे मेजर करना है थर्मोमीटर से। तो उसमें से एक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 यानी कि दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको अभी जैसे मैंने आगे समझाया कि आगे जो लिखी होती है ए यानी कि मेन वैल्यू होती थी, और प्लस और माइनस डेल्टा ए लिखते थे वो एरर होती थी। इसी तरह से यहाँ पे जो 20 है वो उसकी मेन वैल्यू है, लेकिन प्लस और माइनस के बाद में जो 0.5 दिया है वो उसका एरर है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो 0.5 है वो उसका क्या है, एरर है, और ये मेन वैल्यू। तो T1 T2 दो टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। तो अब क्या करना है, तो कि जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस फाइंड करना है और उसके अंदर की एरर भी फाइंड करनी है। चलो टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 ये मेन वैल्यू दिख रही है कि नहीं, कहीं भी आपको डेल्टा T और डेल्टा T1 दिख रहा है, नहीं, डेल्टा हो तो एरर। तो T2 माइनस T1 यानी कि मेन वैल्यू की बात हो रही है। तो 50 माइनस 20 करेंगे तो हमें मिलेगा T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अब हमें एरर की बात करनी पड़ेगी। तो एरर क्या होगा, तो कि एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T, देखो आ गया ना डेल्टा, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 के दोनों को मिला के टोटल एरर कितनी हो रही है, तो कि 0.5 प्लस 0.5, इसकी भी 0.5 है, इसकी भी 0.5, 0.5 प्लस 0.5 यानी क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T इज इक्वल टू आपके पास में आया 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये T की वैल्यू, ये डेल्टा T की वैल्यू। तो आप टेम्परेचर इन डिफरेंस को एरर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कि टेम्परेचर डिफरेंस इज, इसका क्या होगा फॉर्मूला, T प्लस और माइनस डेल्टा T। अब वैल्यू डाल दो, T की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस डेल्टा T की जगह पे लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो करना क्या होगा, तो कि हमारी ये चीज़ है T प्लस और माइनस डेल्टा T। तो पहले हम फाइंड करेंगे T, देन हम फाइंड करेंगे डेल्टा T, ठीक है, और फिर दोनों की वैल्यू को मिक्स कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2.9, ये भी उसी की तरह है। देखते क्या है, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय आई। अब ये ओम्स के लो पे से V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस 2.2 एम्पियर। ये वोल्ट की वैल्यू दी है, यानी कि V की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है। अब ये मेन वैल्यू, ये एरर, ये मेन वैल्यू और ये एरर। ओके, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अब R के अंदर के आपको सिर्फ एरर फाइंड नहीं करनी, परसेंटेज एरर फाइंड करनी। तो पहले हम देखेंगे एरर फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम दी ओम्स लो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V बाय E। अब परसेंटेज एरर इन द R इज, तो डेल्टा R बाय R, सिर्फ इतना लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो जिस तरह से यहाँ पे R है, इस तरह से यहाँ पे V और I के लिए होगा। तो फॉर्मूला क्या था, V बाय आई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे V का भी और I का भी। डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I, इस मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। क्यों 100 मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है।
चलो अब डेल्टा वी, डेल्टा यानी कि क्या होता है, एरर वाली वैल्यू। अब हम यहाँ पे देखते जाएंगे कि वी के अंदर एरर कितनी है, तो कि 5, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ठीक है। वी के अंदर एरर कितनी है 5 और मेन वैल्यू कितनी 100, तो लिख दिया 5/100। उसी तरह से डेल्टा आई यानी कि क्या है, एरर, ठीक है, और आई यानी मेन वैल्यू, तो एरर कितनी है, तो कि 0.2 और मेन वैल्यू कितनी है 10, तो ये लिख दिया 0.2 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो यहाँ से ध्यान रखना है कि आपको इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। पहले आप 5/100 करोगे तो आपको मिलेगा 0.05 प्लस एज इट इज़ 0.2/10 करोगे तो आपको मिलेगा 0.02। फिर अब क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है। ऐसे नहीं पहले ये कर दिया, सब साथ में कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले इसका सॉल्यूशन प्लस एज इट इज़, फिर इसका सॉल्यूशन, अब इन दोनों का प्लस करना है। तो मुझे मिलेगा 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 7। सो परसेंटेज एरर इन आर इज 7%। ओके, गुड, थैंक यू।